हम सबको कहीं ना कहीं से सुनने को मिलता है कि म्यूचुअल फंड सही है या स्टॉक इन्वेस्टमेंट सही है, बट ये भी उसके साथ सुनने मिलता है कि उसके साथ बहुत ही रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है जो बहुत ही रिस्क के साथ जुड़ा होता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स लाया हूं जिसके मदद से आप उसको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या गारंटेड रिटर्न्स के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उन लोगों के लिए अच्छा है जो यंग है, लेकिन मैं इस वीडियो में लाया हूँ इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करके आपका शॉर्ट टर्म पीरियड या आप अपना कितना भी एज है वो इसमें इन्वेस्ट करता है। तो चलो हम फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैं 9 स्कीम्स के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट है पीपीएफ जिसको बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एंड सेकंड में जिसको बोलते हैं एससीएसएस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, और थर्ड में जिसको बोलेंगे सुकन्या समृद्धि अकाउंट, और फोर्थ में हम डिस्कस करेंगे किसान विकास पत्र, एंड 5 में हम डिस्कस करेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एंड 6 में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑफिस टाइम डिपोजिट क्या होता है, और 7 में हम बात करेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह क्या होता है, और 8 में हम बात करेंगे डेट म्यूचुअल फंड्स, एंड 9 में हम बात करेंगे लास्टली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। और ऐसे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे अपडेट्स मिल पाए और आप अपने फाइनेंशियल्स के चीज के ऊपर आप अपडेट रहे। पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गारंटेड रिटर्न स्कीम है जो आपको एक गारंटेड इंटरेस्ट रेट वो भी 7.1% के हिसाब से प्रोवाइड करता है। ये एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि आपको रिटायरमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं और आप कोई दूसरे पर्पस के लिए इसको यूज भी कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करना है, इसको करने के लिए आपको कोई भी नेशनलाइज बैंक या पोस्ट ऑफिस की मदद से ये आप स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो मिनिमम आपको 500 और मैक्सिमम 1.5 लाख पर ईयर्स का आप इसमें इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। मैच्योरिटी की बात करें तो मिनिमम आपको 15 ईयर्स के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट रहना पड़ेगा और इसको आप उसके बाद भी 5 ईयर्स ब्लॉक में इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट स्कीम के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है एससीएसएस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये बेसिकली एक ऐसी स्कीम है जो खास करके सीनियर सिटीजन के लिए होता है, जिसके मेन मकसद एक रेगुलर इनकम रिटायरमेंट के बाद सीनियर सिटीजन को प्रोवाइड करना है, जिसमें आपको 8.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मिलता है और इसे क्वार्टरली पे होता है। और इसको करने के लिए आपको कोई नेशनल बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाके ये स्कीम आप स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो आप मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 30 लाख पर ईयर ये आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैच्योरिटी की बात करें तो इसको ये आपको मिनिमम 5 ईयर्स के बाद मैच्योरिटी होता है और इसको आप अगर चाहे तो 3 साल के लिए एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। अभी अगर टैक्स बेनिफिट की बात करें, ये 1.5 लाख अंडर 80C के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं, और रिस्क की बात करें तो कोई भी इसमें जीरो रिस्क। नेक्स्ट स्कीम के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि अकाउंट है। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गारंटेड रिटर्न स्कीम है जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के अंदर लॉन्च किया गया था। इसका मेन मोटो है गर्ल्स चाइल्ड को एक वेलफेयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2 में वेरी करता रहता है। और इसको करने के लिए आप कोई भी नेशनलाइज बैंक और पोस्ट ऑफिस की मदद से अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान देने बाद एक परिवार में मैक्सिमम 2 अकाउंट ही खोल सकते हैं, और ये लड़की के नाम पे ही अकाउंट खोलना होना चाहिए और वो लड़की का उम्र 10 साल से कम होना चाहिए। और इसका मैच्योरिटी पीरियड की बात करें, एट द एज ऑफ 21 ऑफ गर्ल्स एज इन द इवेंट ऑफ मैरिज ओनली इसको आप अकाउंट को रिडीम कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट 1.5 लाख इन 80C में आप क्लेम कर सकते हैं, रिस्क जीरो रिस्क होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कीम का, तो वो किसान विकास पात्र जिसको केवीपी करके नाम देते हैं। ये भारत सरकार का और एक ऐसा स्मॉल सेविंग स्कीम है जो आपको गारंटेड रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। ये स्कीम के मेन एम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्पेशली इन रूरल जो विलेज एरिया होता है वहां के लिए होता है, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% पर annum के हिसाब से मिलता है। इसको करने के लिए आप कोई भी नेशनलाइज बैंक और पोस्ट ऑफिस में ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप मिनिमम 1000 और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैच्योरिटी का एक कंडीशन, जब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट डबल हो जाए तब आप इसको रिडीम कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स, इसमें कोई भी टैक्स बेनिफिट्स नहीं है, इसमें वही है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से ही इसमें टैक्स होता है, जो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको 15% एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 10%। नेक्स्ट स्कीम की बात करेंगे जिसका नाम है सोवरेन गोल्ड फंड। ये फंड आरबीआई के द्वारा ऑन ए रेगुलर बेसिस इशू होता है। ये एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑफ फिजिकल गोल्ड का होता है। इसमें रिटर्न्स गोल्ड के प्राइस के साथ लिंक होता है, जिसके गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। जब हम इसके रिटर्न्स की बात करते हैं तो इसमें आपको डबल बेनिफिट मिलता है, लाइक 2.5% सेमी एनुअली आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर, एंड कैपिटल अप्रिशिएशन, मतलब आपका गोल्ड का प्राइस जितना जितना बढ़ता है, अप्रिशिएट होता है, उस हिसाब से आपका रिटर्न भी बढ़ता है। तो इसमें गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता है तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी उस हिसाब से बढ़ता रहता है। और उसको करने के लिए आप कोई भी नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक की मदद से कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट के लिए मिनिमम प्राइस आपको
उतना प्राइस 1 ग्राम का गोल्ड का जितना होता है वो मिनिमम एंड मैक्सिमम 4 kg ऑफ गोल्ड का 1 साल के अंदर आप उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैच्योरिटी की बात करें, मिनिमम आपको 8 ईयर्स के बाद ही मैच्योरिटी मिलता है। टैक्स बेनिफिट, ये टैक्स कंप्लीटली फ्री है। ये एक सबसे अच्छी पॉइंट है कि इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है। रिस्क लो टू मीडियम होता है बिकॉज वो प्राइस के साथ गोल्ड का लिंक रहता है। स्कीम के बारे में बात करेंगे, वो गवर्नमेंट बॉन्ड होता है। ये एक ऐसे डेप्ट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे कि प्रोमिस की तरह माना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड ये रेज करता है इसके माध्यम से, ताकि भारत बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स भारत का डेवलपमेंट कर सकता है। तो ये एक सेफेस्ट इन्वेस्ट भी माना जाता है क्योंकि भारत सरकार इसके पीछे रहता है। तो गारंटेड रिटर्न्स अगर बात करें तो वो 9 से 12% के ऊपर वैरी करता है। तो इसको करने के लिए आपको बैंक या स्टॉक एक्सचेंज की मदद से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम आपको 1000 और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं, आपके कैपेसिटी के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैच्योरिटी की बात करें, नो स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड, अलग अलग फंड के हिसाब से आपका मैच्योरिटी पीरियड वैरी करता है। टैक्स बेनिफिट वही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% एंड 15% के हिसाब से इसमें इम्पोज होता है। नेक्स्ट स्कीम के बारे में हम अगर बात करें जिसका नाम है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, NSC, एक ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो आपको एक गारंटेड रिटर्न देता है, बट पूरा अमाउंट ओनली मैच्योरिटी के बाद ही आपको मिलता है और उसमें इंटरेस्ट 7.7% का इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मिलता है। इसको करने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस का मदद ही से आप इसको कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप 1000 मिनिमम, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, और मैच्योरिटी कम से कम आपको 5 साल के लिए आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा। टैक्स बेनिफिट की बात करें 1.5 लाख आप क्लेम कर सकते हैं अंडर 80C में। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट होता है। लाइक बैंक जैसे फिक्स डिपॉजिट्स के ऊपर रिटर्न्स प्रोवाइड करता है, वैसे ही पोस्ट ऑफिस भी फिक्स डिपॉजिट्स के ऊपर ये रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करता है 6.9 to 7.5%। ये आपका पीरियड से वैरी करता है, किस कितना दिन के लिए आप होल्ड करते हैं, कितने दिन के लिए वो डिपॉजिट रखते हैं, उसके ऊपर ये इंटरेस्ट 6.9 से 7.5 के अंदर वैरी करता है। नेक्स्ट ऑप्शन के बात करेंगे तो वो है डेब्ट म्यूचुअल फंड्स। डेब्ट म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोसेस है, वो क्या करता है कि मल्टीपल इन्वेस्टर्स से वो पैसा उठाते हैं, उठा के वो उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड जहां पर रेगुलर इनकम जनरेट करते हैं वो करके हमें वो अमाउंट्स को पेड करते हैं। तो इसमें बहुत सारे रिस्क कम हो जाता है क्योंकि इसमें बंड्स एंड गवर्नमेंट्स कॉर्पोरेट्स बंड होता है, गवर्नमेंट बंड होता है, ट्रेजरी बिल होता है, जिसमें गारंटेड रिटर्न्स मिलने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो आपको इसको करने के लिए आप कोई भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म लाइक ग्रो, जीरोधा, SBI लाइफ एंड ICICI प्रूडेंशियल्स वैसे आपका लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है उसके मदद से आप ये खोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो आप इसको SIP के द्वारा भी कर सकते हैं और लॉन्ग सम अमाउंट भी उसमें डाल सकते हैं। टैक्स बेनिफिट की बात करें उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% होता है। मैच्योरिटी नो लॉक इन पीरियड है, कभी भी आप इसको रिडीम कर सकते हैं। रिस्क की बात करें तो रिस्क इसमें मिनिमाइज रिस्क होता है।